हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो मुझे लग रहा था मुझे काफी टाइम से डिस्कस करना, क्योंकि एक हड्डी का डॉक्टर होने से पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। और इस कोविड पैंडेमिक के टाइम में, इस बीमारी के टाइम में आई थॉट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर और हाथ धोना तो हर आदमी बता दे रहा है, लेकिन जो चीजें लोग बता नहीं रहे हैं, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करा जाए, आपके शरीर की जो बीमारी से लड़ने की ताकत है उसको कैसे बढ़ाया जाए, शुद्ध हिंदी में बोले तो रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी आपकी इम्यूनिटी। तो मैं आज 10 ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा, ऐसे खाने, ऐसी प्रैक्टिसेस डिस्कस करूंगा जिनका सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और नॉट ओनली कोविड, कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, कोई सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारी होती है, कोई पेट खराब होने जैसी पैरासिटिक इलनेस होती है या वायरल इलनेस होती है, उन सब से लड़ने की आपकी शरीर की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 10 ऐसी चीजें जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी। सबसे पहले नंबर पे आता है पपाया, जिसको हम हिंदी में पपीता बोलते हैं। ये एक ऐसा पावरफुल फ्रूट है जिसके अंदर 157% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी पूरी होती है। विटामिन सी हम सबको पता है अच्छी स्किन के लिए, अच्छी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इवन एक पॉइंट तक वो रिकवरी में भी हेल्प करता है। जितने भी लोग कोविड बीमारी से संक्रमित हुए थे उनको 1000 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी दिया जा रहा था। वो इसी वजह से दिया जा रहा था कि विटामिन सी एक बहुत पावरफुल विटामिन है। ये बीमारियों की ड्यूरेशन कम कर देता है। स्टडीज हुई हैं जो प्रूव करती हैं कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों के अंदर होने वाली बीमारी, काफी सारी उन बीमारियों की ड्यूरेशन कम कर देता है। अगर वो बीमारी 14 दिन चलनी होती है तो उसको 11 दिन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, पपाया में आपको जितना विटामिन सी एक दिन में चाहिए, अगर वो 100 है तो उसका 157% एक पूरे पपाया के अंदर होता है। तो ये बहुत रिच है विटामिन सी। उसके अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसको हम पपेन बोलते हैं, PAPAIN। और ये एंजाइम जो है ये टफ एनिमल प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प देता है। तो आपने देखा होगा जिन लोग को स्टमक इश्यूज हो रहे होते हैं, पेट में दिक्कत हो रही होती है, उनको भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि पपाया खाइए। वो इसीलिए है क्योंकि पपीता जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। और हमारे जैसे बॉडी बिल्डर्स और जिम गोअर्स के लिए तो स्पेसिफिकली ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम एनिमल प्रोटीन्स पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। हम बहुत चिकन, मटन, मीट बहुत खाते हैं और कई बार वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसके डाइजेशन में भी पपाया बहुत हेल्पफुल पाया गया है। ऑल्सो इसके अंदर विटामिन ए, फोलेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और पोटेशियम, ये सारी चीजें भी भरपूर मात्रा में होती हैं, जिनके अपने बेनिफिट्स में थोड़े समय में डिस्कस कर। दूसरे नंबर पे आता है गार्लिक, यानी कि लहसुन। आई नो इसकी स्मेल बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है। इसको सदियों से यूज करा जा रहा है। गला खराब होता है लोगों का तो उनको दिया जाता है, बुखार होता है, काफी सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर 100 से ज्यादा सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स हैं। और ये कंपाउंड्स जो हैं उसकी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और यही कंपाउंड्स हैं जिनका बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है। बैक्टीरिसाइडल यानी कि वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। एक नॉर्मल साइज के लहसुन के अंदर 12 mg पोटेशियम और 5 mg कैल्शियम होता है। कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन पोटेशियम ये सिग्निफिकेंट है। और साथ ही साथ कई स्टडीज और रिसर्चेस स्टेट करती हैं कि ये बीपी कंट्रोल करने में, हाई बीपी की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको हेल्प करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल वालों की हेल्प करता है, और पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो स्टमक की होती हैं और कई और जगह की पैरासिटिक इन्फेक्शंस, उनको भी ट्रीट करने में ये बहुत हेल्पफुल पाया गया है। तीसरे नंबर पे आती है ग्रीन टी। अब कई लोगों की आदत है कि वो काली चाय पीते हैं या फिर नॉर्मल चाय पीते हैं, लेकिन ग्रीन टी पे अगर आप स्विच करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो चाय की प्रोसेस होती है बनने की, उसमें फर्मेंटेशन होती है, जो नॉर्मल काली चाय होती है। फर्मेंटेशन से क्या होता है, जो चाय के अंदर का एक बहुत ही बेनिफिशियल कंपाउंड होता है जिसका नाम एपिगैलोकैटेकिन गैलेट है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EGCG भी बोलते हैं, ये जो है डीनेचर हो जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से, कम हो जाता है। तो ग्रीन टी का जो बनने का प्रोसीजर होता है उसमें वो स्टीम होती है, वो फर्मेंट नहीं होती, तो आपकी EGCG की जो मात्रा होती है वो भरपूर रहती है, और उसकी वजह से आपको एक बहुत बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल इम्यूनिटी बूस्टिंग बेनिफिट मिलता है ग्रीन टी से। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपको यंग रखते हैं, आपकी एजिंग प्रोसेस को कम करते हैं, जिनको हम फ्लैवेनॉइड्स बोलते हैं।
और एक कंपाउंड होता है जिसको हम एल थियानिन के नाम से जानते हैं। ये सप्लीमेंट भी अवेलेबल होता है एल थियानिन, कई सप्लीमेंट कंपनीज इसको बेचती हैं, लेकिन ये नेचुरल फॉर्म में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में ही मिलता है। और एल थियानिन जो है इट इज नोन फॉर इट्स रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज। अगर आपका बहुत स्ट्रेसफुल डे जा रहा है तो आप अगर थोड़ा सा एल थियानिन कंज्यूम करते हैं तो आप देखेंगे आपको थोड़ी सी राहत मिलती है। और ये दोनों चीजें फ्लैवोनॉइड्स और एल थियानिन अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी मशहूर है। चौथे नंबर पे आता है ब्रोकली। ब्रोकली आप लोगों ने देखा, जिम वालों का तो ये स्टेपल ही है, चिकन ब्रेस्ट और ब्रोकली। लेकिन कई लोग मैंने देखा है जो खाली चिकन ब्रेस्ट खा लेते हैं और ब्रोकली छोड़ देते हैं। बचपन से आदत रही है कि ब्रोकली को छोड़ देना है, अच्छी नहीं लगती। माना इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सर ब्रोकली बहुत रिच है। इसमें विटामिन ए, सी, ई, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, इतनी सारी चीजें होती हैं जो खाली आपकी इम्यूनिटी ही नहीं बूस्ट करती, बट आपकी त्वचा, आपकी स्किन में एक ग्लो लेके आती है, आपकी स्किन बेटर करती है, स्किन क्वालिटी को इंप्रूव करती हैं, आपकी आई साइट को इंप्रूव करती हैं। बट एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि ब्रोकली को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इट इज बेस्ट कंज्यूम्ड व्हेन इट इज स्टीम्ड या रॉ। लेकिन उसको पूरी तरह पका के नहीं खाना होता। आप उसको स्टीम करके खा सकते हैं, आप उसको कच्चा खा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सैलेड। मोस्टली लोग चिकन ब्रेस्ट के साथ उसको स्टीम करके खाते हैं, विच इज अ गुड वे टू कंज्यूम इट। पांचवें नंबर पे आता है जिंजर, यानी कि अदरक। अब अदरक तो बहुत लोग हैं, मम्मी पापा ग्रैंड पेरेंट्स सब बोल रहे हैं कि चाय देनी है तो अदरक वाली देनी है। उसके पीछे वजह क्या है? बहुत सालों से अदरक का यूज किया जा रहा है एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। इवन हिमालय इसको सुंठी के नाम के टैबलेट से बेचता है और उस पर क्लियरली लिखा होता है एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक का मतलब है अगर आपको नोजिया हो रहा है, आपका खाना मुंह में आ रहा है, आपको वॉमिटिंग जैसा, उल्टी जैसा लग रहा है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। साथ ही साथ अदरक में बहुत इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सालों से इसको सोर थ्रोट यानी गला खराब, जॉइंट पेन, पॉलीआर्थ्रालजिया जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं, जोड़ों का दर्द, सिंपल फ्लू और सर्दी खांसी, इन सारी चीजों से डील करने के लिए बहुत सालों से यूज करा जा रहा है और सक्सेसफुली यूज करा जा रहा है। इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है जिंजरॉल, एंड इट इज नोन फॉर डिक्रीजिंग क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक दर्द को कम करता है ये और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में लाने में हेल्प करता है। तो अगर आप अपनी चाय में थोड़ा सा जिंजर डाल लें तो उसमें कोई नुकसान नहीं, बस फायदा ही फायदा है। छठे नंबर पे आता है स्पिनच यानी कि पालक। पॉपाई का कार्टून तो बचपन से सबने देखा है, वो स्पिनच खाता है और वो सुपर हीरो बन जाता है। दो इसका इफेक्ट इतना इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन स्पिनच एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ मेथड है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का, अपनी ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ाने का, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में है पालक में। और इसको आप जरूरी नहीं है कि सब्जी बना के ही कंज्यूम करें। स्पिनच की स्मूदीज बनती हैं, स्पिनच के शेक्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, रेसिपीज अवेलेबल है थ्रू आउट द इंटरनेट, आप उनको जरूर चेकआउट करें। और स्पिनच जैसा एक सस्ता और बढ़िया सोर्स इतनी सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स का कोई नहीं। अगर आप इसको हल्का सा पकाते हैं तो इसमें जो विटामिन ए का कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। लाइट कुकिंग इज रेकमेंडेड फॉर स्पिनच। तो आपकी हड्डियों से लेकर आपके खून में जितना हीमोग्लोबिन है और आपकी इम्यूनिटी, आपकी स्किन, आपकी हार्ट की हेल्थ, हर चीज में स्पिनच आपकी हेल्प करेगा। सातवें नंबर पे आते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, मौसम्बी हो गई, ये सारी चीजें रिच होती हैं विटामिन सी में। हम लोग को बचपन से बताया गया है सिट्रस फ्रूट इक्वल्स टू विटामिन सी। और विटामिन सी अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, कोलेजन क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है, टिश्यू रिकवरी में हेल्प करता है, स्किन को अच्छा रखता है और इम्यूनिटी बूस्टिंग में इसका इफेक्ट प्रोवन है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम आ रही है, इवन टू अ लिमिट कोरोना, कोविड में भी विटामिन सी हेल्प करता है। डेली रिकमेंडेड डोजेज इसकी 75 टू 100 है, लेकिन बीमारी में हम इसको बढ़ा के 500 टू 1000 mg तक भी लेके जा सकते हैं। आठवें नंबर पे आता है रेड बेल पेपर यानी कि लाल कैप्सिकम। अगर आपको लगता है कि सिट्रस फ्रूट में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है तो एक बार फिर से सोच लें। रेड बेल पेपर में ट्वाइस द अमाउंट ऑफ विटामिन सी यानी डबल विटामिन सी होता है कंपेयर टू सिट्रस फ्रूट्स। और इसमें बहुत भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन और एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल्स भी पाए जाते हैं, विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर आईज एंड योर स्किन। तो इम्यूनिटी के साथ साथ आपकी आंखें और आपकी त्वचा अच्छी होने का भी बेनिफिट आपको रेड बेल पेपर की कंजम्पशन से मिलता है। नाइन्थ नंबर पे आते हैं एप्पल्स यानी कि सेब। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी जो ये सेइंग इतनी पॉपुलर है, और वो वजह मैं आपको आज बताऊंगा। इसमें एक बहुत बढ़िया एक्शन है जो बहुत ही रेयरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है, दैट इज द प्रीबायोटिक एक्शन। यानी कि ये आपके गट बैक्टीरिया की हेल्प करता है फूड डाइजेशन में।
और इसमें एक बहुत डिफरेंट तरीके का फाइबर होता है जिसका नाम पेक्टिन होता है। इस तरीके का फाइबर जो है, सॉल्युबल फाइबर जिसको बोलते हैं, ये पर्सनालिटी चेंज कर देता है आपके इम्यून सेल्स की, फ्रॉम एंग्री सेल्स जो आपके शरीर को इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस में फंसा रहे हैं, इनटू फ्रेंडली सेल्स जो आपकी हेल्प करते हैं, हीलिंग और बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज देते हैं आप। तो ये आप ही के अपने सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है फ्रेंडली सेल्स बनने में। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, B1, B2 और विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। तो इतनी सारे फ्रूट्स मैंने आपको क्यों बताया जिनमें विटामिन सी ज्यादा है, क्योंकि विटामिन सी आपको लेना ज्यादा होता है। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, जैसे कि विटामिन डी, ए, ई ये सारे स्टोर हो जाते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन सी पानी में निकल जाता है आपकी बॉडी में, तो इसका कंजम्पशन डेली होना जरूरी है। इसका कोई स्टोरेज फॉर्म नहीं है बॉडी में। और आखिरी नंबर पे, 10वें नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको सारे बड़े बूढ़े, बाबा रामदेव, ये बाबा वो बाबा, सब बताते होंगे। आज एज अ डॉक्टर मैं आपको बता देता हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, पूरी नींद लेना, रेगुलर कसरत करना, और निकोटीन वाले सब्सटेंसेस जैसे कि स्मोकिंग, पान, तंबाकू, ये सारी चीजें चबाना और शराब से दूर रहना आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए, वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और इस पैंडेमिक के टाइम पे अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।